लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ने के बाद आज से हम लोग हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ना आरंभ करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने अच संधि पढ़ लिया, वहाँ अचों की बहुत सारी संधियाँ थी। यहाँ पर हल संधि जो पढ़ा था, इन्हीं हल वर्णों के बीच में जो होने वाली संधियां हैं वह तो होगी ही होगी। चूंकि यहाँ हलंत सारे शब्द हैं, हलंत प्रातिपदिक के बीच में शब्द का रूप बनना है, सुबादी विभक्ति आनी है, तो अधिकांश कार्य जो होंगे वह हलंत से संबंधित होंगे। इसीलिए आपको हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पहले हल संधि को फिर से याद कर लें। जब आप हल संधि के सूत्रों को फिर से याद कर लेते हैं तो हलंत पुल्लिंग प्रकरण को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए हल संधि में हम लोगों ने देखा झलाम जसोंते, झलाम जस झसी, वावसाने, डसी धुट, खरीच, ये सभी सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको अच संधि प्रकरण में पढ़ लिया था। प्रसंग वहां हल वर्णों का ही संधि का था, लेकिन प्रसंगता वहां शुद्ध्युपास्य के क्रम में वहां पर पढ़ा। इसको हल संधि में पढ़ा था। वावसाने को डसी धूट खरीच, ये सारे सूत्र जो हैं हल वर्णों के बीच में संधि करने वाला है। इसीलिए इन सभी सूत्रों को एक बार फिर से अभ्यास में लाने की आवश्यकता होती है। जब ये सूत्र, क्योंकि ये इस प्रकरण में हलंत पुल्लिंग प्रकरण में ये सारे सूत्र बार बार आएंगे, तो पहले का जो पाठ हम लोग पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना ही क्रमिक रूप से की गई, अन्यथा अष्टाध्यायी तो हम लोग सामने था ही, सूत्र थे ही, सब अनुवृत्ति ला करके सारे काम कर लेते। लेकिन जितने अंश, कम से कम अंश की आवश्यकता थी हल संधि प्रकरण में, वहां वो उदाहरण रख दिए गए। शेष जो व्यापक हैं, चूंकि वह कोई न कोई हलपद था, कोई न कोई हलवर्ण ही था, चाहे धातु का हो या सुबंत का हो, उन्हीं के बीच में संधियां वहां हो रही थी। जो प्रख्यात थे, जो प्रचलित थे, या जिसका बार बार प्रयोग होता था, वैसे उदाहरण हल संधि में देख लिए थे। अब विशेष नियम जो आते हैं और सुबंत पदों में जो संधियां और भी बढ़ जाती है सुबंत पदों के साथ, उसके बारे में हम लोग इस प्रकरण में पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ना शुरू करते हैं। अब हलंत पुल्लिंग प्रकरण प्रारंभ होता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि हलंत पुल्लिंग प्रकरण में अंतिम में हल वर्ण होते हैं और वहां पर हल संधि में जो आपने कुछ सूत्रों को पढ़ा है वही सूत्र आते हैं। पहला सूत्र है होढः, हस्य ढस्या झली पदांते च, हकार को ढकार हो झल परे रहने पर अथवा पदांत में। जैसे लिह शब्द है, लिह शब्द से सुविभक्ति लाते हैं प्रथमा एक वचन में, लिह सु हुआ। अब यहां पर सु वाले उकार की इत संज्ञा उपदेश नासिक इत से तस्य लोपा से लोप कर देते हैं, लिह स बचता है। और यह जो स है इसका हल्ङ्याभ्यो दीर्घाश्रुति से वृत्तम हल से लोप कर देंगे। अप्रयुक्त हल है, कहता है हलंत यंत और आवंत से परे सूती सी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप हो। तो एकाल प्रत्यय, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय कहता है एक अल वाले प्रत्यय की अप्रयुक्त संज्ञा हो, तो ये सु में केवल स शेष रहेगा, सु लोप हो जाएगा उकार का, तो एक अल वाला प्रत्यय हो गया, इसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी, तो हल्ङ्याभ्यो दीर्घाश्रुति से वृत्तम हल से लोप हो जाएगा। केवल क्या रह जाएगा,
लीह रह जाएगा शेष। अब यहां पर सूत्र आता है होढा। कहता है हकार को ढकार हो झल परे होने पर अथवा पदांत में। तो यह पद के अंत में है, हकार को ढकार कर दिया, हो गया लीढ़। यहां पर होढा लिख देता हूं। लीढ़ यहां तक आ गया। अब इस ढ को झलाम जसोंते सूत्र से जस्त करेंगे। झल को जस होगा पदांत में, तो पद के अंत में है ही, इसको जस्त क्या होगा, ट ठ ड ढ। यह टवर्ग का वर्ण है, इसका चौथे वर्ण के स्थान में जस्त होगा तीसरा वर्ण हो जाएगा। जब लीड बन गया, अब यहां सूत्र आया वावसाने। अब यह कहता है अवसान में झल को चर आदेश करता है विकल्प से, तो एक बार झल को चर कर देगा। चर क्या होगा, पहला अक्षर होगा, तो लिट बन गया। और वावसाने वा कहता है विकल्प से हो, जिस बार नहीं करेगा उस बार क्या रह जाएगा, डौ ही रह जाएगा। तो इस प्रकार सुविभक्ति में लिट और लीड ये दो रूप बने। आपको यह बता दूं मैं कि जितने हलंत शब्द हैं, उस हलंत शब्द के बाद जो अजादी विभक्तियां हैं, जैसे औ, जस, सस, अम, नसी, नस, नी, आम, ये सब जो अजादी विभक्तियां हैं, ये तो सीधे मिल जाता है। यहां केवल रूप परिवर्तन कहां देखने को मिलेगा, हलादी विभक्ति में। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में क्या हो रहा था, जो हलादी विभक्तियां थी वो तो मिल जा रहे थे, और जो अजादी विभक्तियां थी वहां रूप में ज्यादा हमें परिवर्तन देखने को मिलता था। यहां पर ठीक उसके उल्टा है। यहां हलादी प्रत्यय यदि पर में होगा तो यहां रूप परिवर्तन हमें अधिक देखने को मिलेगा, जैसे कि सु में हमने देखा। अब औ विभक्ति लाते हैं, लिह औ होगा, वर्ण सम्मेलन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा लिहौ। इसी प्रकार लिह जस है, जस में जकार की संज्ञा लोप कर दीजिएगा, लिह अस बचेगा, और सकार को रुक्त विसर्ग कर दीजिएगा, लिहा। लिहम में लिह है, अम है, यहां पर भी क्या होगा, लिह अम में हकार अकार में मिल गया, लिहम हो जाएगा। लिहम लिहौ, शस में भी लिह, लिहा। अभ्याम विभक्ति में रूप परिवर्तन दिखेगा आपको, लीड भ्याम, लिह शब्द है, भ्याम विभक्ति लाते हैं, लिह हुआ, भ्याम हुआ। अब यहां पर सूत्र आया होढा, हकार को ढकार हो झल परे होने पर, तो रूप क्या हो गया, लीड भ्याम हो गया। अब यहां पर ढ को झलाम जस झसी से, झस प्रत्याहार का वर्ण भ्याम बाद में होने से इसको जस्त कर दिया, लीड भ्याम। ऐसे ही लीड भी ही, भीष के सकार को रूप विसर्ग कर लीजिएगा। ये प्रक्रिया करने के बाद लिहे, लीड भ्याम, लीड भ्याह सब बना लीजिएगा। एक समझ में आ गया, और सब इसी प्रकार बनता हुआ चला जाएगा। अब सुप विभक्ति में सप्तमी नी ओ सुप, सप्तमी बहुवचन में चलते हैं, रूप बनाते हैं। लिह शब्द है, सुप विभक्ति आया, पकार की संज्ञा लोप कर लीजिएगा, लिह सु बचेगा। ठीक, अब यहां पर लिह सु, इस अवस्था में कौन सूत्र आया, ओढ़ा, हकार को ढकार करेगा, लीढ़ सु हुआ। अब यहां कौन सूत्र आता है, झलाम जस झसी, यह क्या कर देगा, जस्त कर देगा, तो हो जाएगा लीड सु हो गया।
अब यहां सूत्र आया डह सी धुट, डात परस्य सस्य धुडवा स्यात्। डकार से परे सकार को धुट का आगम हो। टित है, टित आद्यावयव होगा, सु को कर रहे हैं, सु के पहले हो जाएगा। धुट में टकार की इत संज्ञा और उकार की इत संज्ञा। टकार की इत संज्ञा हलंत्यम से, उकार की उपदेशनासिक से इत संज्ञा लोप कर लेंगे, हो जाएगा लीड ध सु हुआ। अब यहां सूत्र आता है खरी च, खर को चर आदेश हो जाएगा। तो ध है तो थ द ध, चर में पहला अक्षर है तो चर का पहला अक्षर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो। लीड तो सु हुआ। अब फिर से यहां पर आता है सूत्र लगता है खरी च, खर परे होने पर इसको चर आदेश हो जाएगा। तो इसको जब हम वर्ण संयोग कर देते हैं तो रूप बन जाता है लीटत्सु। और डहसी धुट से हमने जो यहां धुट का आगम किया, यह धुट का आगम विकल्प से करता है, ये वा कहता है, तो विकल्प से करेगा। एक बार धुट का आगम नहीं होगा तो ये ध वर्ण तो आएंगे नहीं। यहां पर लीड सु, इस अवस्था में क्या होगा, खरी चौ से चर तो कर देंगे, क्या हो जाएगा लिट्सु। तो इस प्रकार से सुप विभक्ति में दो रूप होता है, एक बार धुडागम करने पर और एक बार धुडागम नहीं होने पर, लिटत्सु और लिट्सु। तो लिट शब्द का रूप सिद्धि हो गया।